गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं रोहित प्रताप सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं आरआर क्लासेस में। फ्रेंड्स, हम लोग बीएड फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर फर्स्ट पढ़ रहे थे, उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे और आज का हमारा जो यूनिट थर्ड स्टार्ट होगी और उसी के तहत हमारा टॉपिक है आदर्शवाद। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आदर्शवाद को पढ़ते हैं पहले। तो आदर्शवाद की बात करें तो ये पाश्चात्य दर्शन की प्राचीनतम विचारधारा है। ठीक है, क्या है पाश्चात्यवाद? मतलब यूनानी लोगों की जो प्राचीनतम विचारधारा है वो हमारी आदर्शवाद है। ठीक है, इसका प्रयोग सबसे पहले मतलब इन आदर्शवाद के जो विचार थे वो सबसे पहले थेल्स, एक दार्शनिक थे, यूनानी दार्शनिक थेल्स थे, उनके विचारों में आदर्शवाद झलकता है। ठीक है, उसके बाद सुकरात ने इसको आगे बढ़ाया, उनको अच्छा लगा तो उन्होंने इसको आगे बढ़ाया और ये वही सुकरात थे जिन्होंने प्रश्नोत्तर विधि दी थी। ये विधियां याद रखिएगा क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं। ठीक है, ये सुकरात वही हैं जिन्होंने प्रश्नोत्तर विधि दी थी। ठीक है, अब बात करते हैं आदर्शवाद की। तो आदर्शवाद की उत्पत्ति जो है वो विचार सिद्धांत से हुई है। ठीक है, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आदर्शवाद की उत्पत्ति किससे हुई है? विचारवाद। ये लोग विचारों को महत्व देते थे। ठीक है, इनका मानना था कि जो है विचार सबसे ज़्यादा प्रमुख हैं। ठीक है, अब बात करते हैं आदर्शवाद की। तो आदर्शवाद जो है वो अंग्रेजी भाषा के शब्द आइडियलिज्म से बना हुआ है। ठीक है, आइडियलिज्म जो है वो आइडिया से इसकी उत्पत्ति हुई है। ठीक है, क्या है? आदर्शवाद जो है अंग्रेजी भाषा के आइडियलिज्म का अंग्रेजी रूपांतरण है और ये जो है आइडिया से बना है। ठीक है, आइडियलिज्म को तोड़ें तो आइडिया प्लस इज्म बनता है। ठीक है, किन से बना है? आइडिया प्लस इज्म से बनकर ये आइडियलिज्म बना है और इसका अगर शाब्दिक अर्थ निकालें तो हमारा क्या बनता है? आदर्शवाद। ठीक है, अब बात करते हैं आदर्शवाद की। तो आदर्शवाद जो है वो वस्तु के अपेक्षा भावों, विचारों और आदर्शों को अधिक महत्व देता है। ठीक है, अब देखिए सबसे पहली चीज़ है कि आदर्शवाद है वो विचारों को महत्व देता है और भौतिकवाद को ये नकारता है। ठीक है, अब देखो इस चीज़ को ऐसे समझ सकते हैं, ये लोग बोलते हैं कि जो है वस्तु से पहले विचार आए। जस्ट एग्जांपल लेके चलें तो एरोप्लेन की, तो एरोप्लेन पहले नहीं आया, एरोप्लेन बाद में आया, लेकिन उसको बनाने का जो विचार है वो पहले आया। तो ये मानते हैं कि विचार प्रमुख हैं। ठीक है, अब इनके उद्देश्यों की बात करें तो जीवन का आदर्शवादियों के जीवन का जो उद्देश्य है वो आध्यात्म विकास है। ठीक है, आध्यात्म विकास, ना कि भौतिक विकास। भौतिक विकास के अंतर्गत क्या आता है? सुख समृद्धि, जो भौतिक ऐशो आराम होते हैं वो आते हैं, लेकिन ये आध्यात्म विकास की बात करते हैं, यानी कि मोक्ष की प्राप्ति, मतलब परमात्मा में विलीन हो जाना। ठीक है, अब बात करते हैं आदर्शवाद का संबंध भौतिक ना होकर आध्यात्म है, वही चीज़ है। अब देखिए आदर्शवाद क्या है? ये अध्यात्म को मानता है। ठीक है, तो ये कहता है कि अध्यात्म जो है वो सत्य है, चिर है, अनश्वर है। ठीक है, मतलब ये कभी ख़त्म नहीं होता, ये बहुत व्यापक है और ये सत्य है। सत्य क्यों है? सत्य हम पहले ही बता चुके हैं, क्योंकि ये अपरिवर्तनशील है। वहीं हम भौतिक की बात करें तो भौतिक जो है, भौतिक जगत असत्य है, अचिर है, परिवर्तनशील है, नश्वर है। ठीक है, इसका एक एग्जांपल समझिए। एक मूवी थी ऑल द बेस्ट। ठीक है, उसमें संजय दत्त क्या कहता है कि जो तेरा था वो आज मेरा है और जो आज मेरा है वो कल किसी और का होगा। तो ये क्या है? ये परिवर्तन हो रहा है ना। तो ये ऐसे ही समझिए कि भौतिकवाद की जो चीज़ें हैं वो बदलती रहती हैं। ठीक है, कल किसी और का था, आज मेरा है और कल किसी और का होगा। अब बात करते हैं अध्यात्म का संबंध। अध्यात्म का संबंध जो है मन से है। ये देखिए बहुत अच्छा पॉइंट है। अध्यात्म का संबंध हम मन से मानते हैं, विचारों से मानते हैं, लेकिन भौतिकवाद का संबंध हम जड़ से मानते हैं। अब ये वो जड़ नहीं है, ये जड़ मतलब बात कहें तो बेसिक चीज़ें भौतिकवाद से है। ठीक है, जो कि बदलती रहती हैं। अब बात करते हैं विशेषताओं की। जो आदर्शवाद की जो विशेषताएं हैं उनकी, ये ईश्वर की सृष्टि का करता है एवं अंतिम सत्य, मतलब यही मानते हैं ये लोग, ईश्वरीय सत्ता को मानते हैं और सबसे ज़रूरी है कि ये ईश्वरीय सत्ता को मानते हैं और कहते हैं कि ये ईश्वर ही
सत्य है और उसी ने ये सृष्टि का बनाया है। ये जो जगत है, ये जगत है, इसका जो आधार है वो विचार है। ठीक है, विचार को ये सबसे ज़्यादा महत्व देते हैं। शरीर की बात करें तो शरीर कैसा है? शरीर एक भौतिक है, मतलब इसमें परिवर्तन होते रहते हैं। ठीक है, ये नष्ट हो जाता है। ठीक है, और बात करें आत्मा, आत्मा सत्य है और अनश्वर है, मतलब आत्मा कभी मरती नहीं है और जो परिवर्तनशील नहीं है वो सत्य है। ठीक, अब बात करते हैं अंतिम उद्देश्य। अंतिम उद्देश्य क्या है? ये आत्मा की प्राप्ति या कहें तो परमात्मा की प्राप्ति या मोक्ष की प्राप्ति है। ठीक है, अब बात करते हैं आदर्शवाद के रूप। ठीक है, ये कुल 4 रूप हैं आदर्शवाद के। ठीक है, अब देखिए क्या क्या है। आत्मनिष्ठ, आत्मनिष्ठ को जॉर्ज बर्कले ने दिया था। ठीक है, जॉर्ज बर्कले ने दिया था और ये मानते थे कि सृष्टि का अस्तित्व तभी है जब आप अपने स्वयं के मन के द्वारा उसको मानते हैं। जैसे एक एग्जांपल देखते हैं, जैसे कोई कहते नहीं है कि मानो तो भगवान, ना मानो तो पत्थर। ये वही चीज़ है कि सृष्टि तभी, मतलब कोई चीज़ का अस्तित्व तभी है जब आपका मन उसको माने। ठीक है, अब बात करते हैं प्रत्यक्ष ज्ञानवादी आदर्शवाद। ये इमैनुअल कांट ने दिया था और ये भौतिक जगत पे विश्वास रखते थे। ठीक है, ये भौतिक जगत, ठीक है, ये भौतिक जगत पर विश्वास रखते थे। अब बात करें निरपेक्ष आदर्शवाद की बात करें तो ये जो था जॉन गॉटलीब ने दिया था, जॉन गॉटलीब फिक्टे ने दिया था। ठीक है, ये कहते थे कि आत्मा जो है वही वास्तविक सत्ता है। ठीक है, अब बात करते हैं वस्तुनिष्ठ की। ठीक है, वस्तुनिष्ठ को प्लेटो ने दिया था। ठीक है, वस्तुनिष्ठ जो है प्लेटो ने दिया था और इसे प्लेटोनिक आदर्शवाद भी कहते हैं। ठीक है, और ये मानते थे कि जो भी इंद्रियों द्वारा ही ज्ञान को प्राप्त किया जाता, मतलब ज्ञान को प्राप्त करने का जो माध्यम है वो हमारी इंद्रियां हैं। ठीक है, ठीक, इतना समझ गए। अब बात करते हैं आदर्शवाद के मूल सिद्धांत। ठीक है, तो विचार ही सच्ची वास्तविकता है और वस्तु की अपेक्षा विचार को महत्व दिया है। मतलब पहले ये देख लीजिए, एक सिद्धांत है विचार का सिद्धांत। ठीक है, ये विचार का सिद्धांत जो है वो प्लेटो ने दिया था। ठीक है, किसने दिया था? प्लेटो ने दिया था। और वो ये मानते थे कि जो विचार हैं वही क्या बोलते हैं, आदर्शवादियों का सबसे ज़्यादा जो महत्व देते हैं वो विचारों पर देते हैं। ठीक है, और मानते हैं कि जो है वस्तु से पहले विचार आते हैं और विचार से क्या बोलते हैं, वस्तु का निर्माण होता है। ठीक है, अब बात करते हैं आध्यात्म जगत की श्रेष्ठता। ये लोग क्या है, ये भौतिक जगत को प्लस आध्यात्म जगत को दोनों को मानते हैं, लेकिन ये सबसे ज़्यादा वरीयता किसको देते हैं? आध्यात्मवाद को। ठीक है, आध्यात्मिक मूल्यों की वास्तविकता, मतलब ये आध्यात्मिक मूल्यों पर ज़्यादा बल देते हैं। सत्यम शिवम सुंदरम की बात करते हैं, शाश्वत मूल्यों की बात करते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं मानव की श्रेष्ठता। ये बोलते हैं मानव क्यों श्रेष्ठ है बाकी लोगों से? तो मानव जो है उसमें भौतिक और आध्यात्म दोनों चीज़ें पाई जाती हैं। इसमें क्या होता है कि मानव में जो है वो भौतिक प्लस आध्यात्म जैसी दोनों चीज़ें पाई जाती हैं और मानव ही एक ऐसा प्राणी है जो मोक्ष की प्राप्ति या ईश्वर को प्राप्त कर सकता है। ठीक है, अब बात करते हैं आत्मा की अमरता। सभी जानते हैं आत्मा अजर अमर है। ठीक है, विविधता की एकता। विविधता की एकता से मतलब जो है वो हमारा, इसके अंतर्गत हम दो चीज़ें समझते हैं विविधता की एकता में। पहले बात करें ईश्वर की और बात करें जीव की। तो ईश्वर के बारे में ये बोला जाता है कि असीम है। ठीक है, और जीव जो है वो सीमित है, ससीम, मतलब ईश्वर जो है सर्वव्यापी है। ठीक है, और जीव जो है वो सीमित है। ठीक है, अब बात करते हैं शिक्षा का अर्थ। ठीक है, शिक्षा के अर्थ को बताते हुए आदर्शवादियों ने बोला है कि सद्गुणों का विकास
करने वाली शिक्षा ही वास्तविक शिक्षा है। मतलब ये लोग मानते थे कि शिक्षा वह है जिससे व्यक्ति एक अच्छा व्यक्तित्व उसका बन सके, एक मतलब कहें तो एक अच्छा इंसान बन सके, उसके अंदर मानवता हो, उसके अंदर जो नैतिक गुण हो उनको विकसित करने वाली ही शिक्षा को उन्होंने वास्तविक शिक्षा माना है। ठीक है, अब बात करते हैं, ये लोग सत्यम शिवम सुंदरम की प्राप्ति की बात करते हैं तो ये लोग कहते हैं कि देखो, पहली चीज़, सत्यम का अर्थ होता है बौद्धिक, शिवम का मतलब होता है नैतिक और सुंदर मतलब होता है कलात्मक। ठीक है, तो ये लोग मानते हैं कि शिक्षा का जो मतलब शिक्षा जो है उससे हम सत्यम शिवम सुंदरम की प्राप्ति कर सकते हैं। ठीक है, नैतिक गुणों को प्राप्त कर सकते हैं, आध्यात्मिक विकास कर सकते हैं और जो है अब किसी भी कला में निपुण हो सकते हैं। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये सेशन समझ में आया होगा। ये आदर्शवादी काफ़ी बड़ा चैप्टर है और यूनिट, ये बोले तो यूनिट 3 का टॉपिक 1 है, इसको हम 3.1 लिख सकते हैं। तो इसका हम लोग कल सेकंड पार्ट लेके आएंगे और आई होप ये वाली क्लास आपको अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और फिर मिलते हैं कल। थैंक यू।